Today this is the video for class 10th and a new chapter that is life process. बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और 10th की जो बायोलॉजी है उसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरी बायोलॉजी में जो कि 10th की बायोलॉजी में हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सिर्फ हम प्लांट और एनिमल के दोनों के बारे में पढ़ने हैं। और एनिमल भी कौन से, हम उसमें एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के बारे में हमें 10th की बायोलॉजी में नहीं पढ़ना होता है। जैसे कि क्लास 9th में हमने प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन 10th में हमें ऐसा नहीं है, सिर्फ एनिमल में ह्यूमन बींग्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6 ऑफ NCERT। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जितने भी हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट या एनिमल या ह्यूमन बींग्स, जितने भी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए अर्थ पे। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। अगर वो प्रोसेस वो नहीं करें तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उन्हीं इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि वही डेफिनेशन में लिखी है, ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं डेट आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम वो बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म ना करें तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया। दूसरा रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी प्रोसेस है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड का अंदर जाना। ठीक है, तो फूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फूड ना खाएं तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, जो फूड है, वाटर है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बॉडी में से वेस्ट का रिमूव हो जाना। जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे प्रोसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें परफॉर्म करने ही होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और एक और हमारा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग का ना उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करें, ठीक है, रिप्रोडक्शन अगर हम लोग नहीं करते हैं फिर भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कि करना बहुत ही एसेंशियल होता है। अगर ये प्रोसेस अगर हम नहीं करते हैं तो सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल क्या, पूरा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में इन सबके इन प्रोसेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स को हम डीपली पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, कि न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर कैसे होता है और एनिमल के अंदर कैसे होता है, ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन वो मोड होता है जिस तरीके से हम लोग खाने को अपने अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ये पता ही होगा, 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप क्या है, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा टाइप क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, सेकंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब वो जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं। जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और वो जो कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो कि डिपेंड ऑन अदर्स होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक जो कि सेल्फ सिंथेसाइजिंग होते हैं, अपने खाना खुद ही बना लेते हैं। वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो हम लोग इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑटोट्रॉपिक के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स आर नॉट ऑटोट्रॉपिक। ह्यूमन बींग्स हम लोग जो है ऑटोट्रॉपिक नहीं है। हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, अपने खाने के लिए हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रीन प्लांट है ये खाना कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, पता ही है सबको। ठीक है, ग्रीन प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स convert simple inorganic chemicals like H2O and CO2 into complex organic food.
फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट सिंपल इनऑर्गेनिक चीजों को, जो सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जैसे कि वाटर एंड CO2, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि H2O और CO2 को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। प्लांट क्या करता है, इन्वायरमेंट से या रूट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं और उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑर्गेनिक फूड में। फूड मतलब C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसमें वो कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है हमने फोटोसिंथेसिस की। तो रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस में वाटर। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट CO2 कहाँ से लेता है, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से CO2 ले लेगा और रूट से क्या ले लेगा, वाटर ले लेगा। ठीक है, रूट से वाटर ले लेगा तो CO2 और वाटर जब मिलता है तो क्या बन जाता है, C6H12O6, और किसकी प्रेजेंस में बनता है, सनलाइट। सनलाइट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिन के टाइम पे ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो CO2 और वाटर ले लेता है, CO2 इन्वायरमेंट से, H2O रूट से, ठीक है, और सनलाइट की मदद से, जो कि सनलाइट कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल, और क्या बनाता है, C6H12O6, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ये तो था फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है 3 स्टेप्स में होता है, ये हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में होता है, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स क्या है वो देखेंगे अब हम। तो फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक स्टेप में नहीं होता, मतलब फोटोसिंथेसिस इक्वेशन क्या थी, CO2 प्लस में H2O, और क्या बन गया था, सनलाइट की मदद से, सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस में O2। इसको बनने के लिए 3 स्टेप्स लगते हैं। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। और ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैंने चैप्टर 1 केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बैलेंसिंग पे वीडियो बना रखी है, और बैलेंसिंग अगर आ गई होगी तो इसको बैलेंस खुद करोगे आप लोग, ठीक है, हो जाएगी। बैलेंस बड़ी इजी होती है, उसमें भी करके दिखाई थी फोटोसिंथेसिस की। अब वो 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ये तो बड़ा कॉमन है, जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो सबसे पहले क्या ऑब्जॉर्व होगी, सनलाइट एब्जॉर्व हो जाएगी। किसके द्वारा, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट या कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। दूसरा स्टेप है, पहले स्टेप में क्या था, सनलाइट को एब्जॉर्ब करा गया, किसने, क्लोरोफिल ने। दूसरे स्टेप में क्या रहा, वो जो सनलाइट, जो लाइट एनर्जी आई है उसका कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। और एक और साथ में इसके क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाता है, एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में 2 चीजें हो रही हैं, एक क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, और साथ ही क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि जो H2O होता है, वाटर H2O, वो ब्रेक कर जाता है किसमें, H2 प्लस में O2 में। ये जो H2O था, वाटर था, वो किसमें ब्रेक कर जाता है, H2 प्लस में O2। हाइड्रोलाइसिस 2 वर्ड से, हाइड्रो और लाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। तो H2O क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है H2 और O2 से। और ये किस प्रोसेस, इससे होता है इलेक्ट्रिसिटी से। किससे होता है ये, इलेक्ट्रिसिटी से। सनलाइट जो होती है उसकी वजह से H2O जो होता है वो H2 और O2 में टूट जाता है। अब ये टूटा किस लिए है, जो वाटर था H2 और O2 में टूट गया, टूटा किस लिए, वो है थर्ड स्टेप में।
थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ CO2। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर याद हो तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन ऑफ CO2 क्या होता है? CO2 में ये जो H2 यहाँ पर हमें मिला है, जब वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से H2 हमें मिला है, ये CO2 में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और ऐड होने के बाद हमें क्या मिलता है? C6H12O6 मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ CO2 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 में क्या हो रहा है? H2 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ये क्या है? 3 स्टेप्स हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के। तो ये हमारा क्या था? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे।